तो ये है मेथी और पापड़ की सब्ज़ी। सुनकर आपको ऐसा लगा होगा ना कि कड़वी होगी, पर बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथी के दाने ले लेंगे, जो कि फेनुग्रीक बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में। उसे हम एक कटोरी में ले लेंगे और उसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो आपको क्वांटिटी जो है वो आपको अपने अनुसार एडजस्ट करनी रहेगी। हमने यहाँ पे आधी कटोरी मेथी ली है और उसके अंदर पानी ऐड कर दिया है फुल कटोरी भर करके। अब इसको हमें भिगोना है 5 से 6 घंटे के लिए। पर उस दरमियान हम क्या करेंगे, बीच बीच में इसका जो पानी है वो हमें चेंज करते रहना है। जिससे क्या होगा, मेथी का जो कड़वापन होता है वो एकदम से चला ही जाएगा और एकदम फीकी हो जाएगी मेथी, तो कड़वी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम ये लास्ट टाइम वाला जो मेथी का पानी है वो चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हो जितनी बार भी आप इसको भिगो करके रखोगे और उसका पानी जो है वो निकाल दोगे तो येलो कलर का थोड़ा पानी निकलेगा और वो निकाल देना है हमें। एकदम साफ़ पानी आए तब तक हमें इसको अच्छे से भिगो करके रख लेना है। तो यहाँ पे हमारी मेथी तो जो है वो अच्छे से फूल चुकी है और तैयार हो चुकी है। अब फिर से हम इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको हम ऐसे ही रख देंगे। जब तक कि हम इसकी सब्ज़ी नहीं बनाते तब तक ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर जैसे हम नॉर्मली तड़का लगाते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले राई डाल देंगे थोड़ा सा, 1 चमचे जितना, और उसके साथ ही हम डालेंगे जीरा। जीरा भी हम 1 छोटी चम्मच जितना ही ऐड कर रहे हैं। उसके साथ थोड़ी सी हींग भी डाल देना और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं लहसुन की पेस्ट। इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और साथ में मिर्ची ऐड कर देंगे जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। और उसके बाद जो हमने मेथी भिगो करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। तो मेथी को अगर आप ज़्यादा देर तक भिगो के रखोगे, उसका पानी चेंज करते रहोगे, तो वो कड़वी बिल्कुल भी नहीं रहती है, एकदम फीकी हो जाती है। अब इसके अंदर मसाले कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, फिर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि आपको अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लेना है। साथ में धनिया जीरा का पाउडर ऐड कर देंगे। तो हमने करीब 2 चम्मच जितना धनिया जीरा का पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि सारे मसाले जो है वो मेथी के अंदर मिक्स हो जाए और पकने में उसको आसानी रहेगी। अब इसके अंदर हमें पानी डालना है उबालने के लिए। तो मेथी 2 तरह से अच्छे से पक जाएगी। ऑलरेडी हमने उसको भिगो कर के तो रखा ही था, इसके अंदर पानी डाल के उबालेंगे तो वो और भी अच्छी हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें नमक डालना भी बाकी है। तो पहले थोड़ा सा पानी जो है वो उबल जाए तब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आप जितना डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। आप चाहे तो जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। आप जो भी नमक खाते हो वो डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हो जो पानी है वो उबलने लगा है। अब इसके अंदर हम पापड़ डालने की प्रोसेस शुरू करेंगे, पर इसको हमें ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देना है। तो इसे एक प्लेट से हम ढक देंगे और जब तक ये मतलब पक रहा है तब तक हम पापड़ जो है उसके छोटे छोटे हमें टुकड़े कर देने हैं। पापड़ को हमें कच्चा ही रखना है। हम उसको बिना फ्राई किए या बिना उसको सेके ही ले रहे हैं। तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं। तो उस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़े जितने हम एक बाइट में खा सके उस तरह से कर देने हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो इस तरह के मीडियम टुकड़े। और आप कोई भी पापड़ ले सकते हो, चाहे मरी वाले हो या फिर बिना मरी के हो या फ्लेवर वाला भी हो, तो आपको जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हो। फिर जो हमारा मेथी वाला पानी हमने उबाला है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से पकने देंगे। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये ढीला लग रहा होगा, पर ये जब जब पकेगा तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। और इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। गुड़ से क्या होता है, मिठास अच्छी आती है। तो ज़्यादा नहीं डाला है, बस एक छोटे छोटे 2 टुकड़े ही डाले हैं। उतना गुड़ ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब गुड़ को पिघलने देना है, जब तक ये पिघलता है तब तक ये सब्ज़ी भी हमारी पक जाएगी। थोड़ा पानी आपको ऐसा लगे कि एडजस्ट करने लायक है तो आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको गाढ़ा रखना हो तो गाढ़ा रख सकते हो या फिर ढीला करना हो तो ढीला भी कर सकते हो। तो बस अब इसको हमें उबलने देना है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, स्लो मीडियम रखनी है। और ये देखो हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। आखिर में हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और उससे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो है ना एकदम इजी हमारी मेथी और पापड़ की सब्ज़ी। तो आप लोग देख सकते हो गाढ़ी भी हो चुकी है सब्ज़ी। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा और एक बार टेस्ट करना तो इसको बनता है, बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो
तो जब आप लोग ट्राई करो तो कमेंट करके हमें वापस ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको पसंद आई कि नहीं आई। और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।